आज हमारे बीच में मनेनगढ़ विधानसभा के युवा नेता, प्रखर वक्ता मौजूद हैं, जिन्होंने खुद को लोगों के सामने अपने चेहरे को कुछ इस तरह से पेश किया कि आज बड़े बड़े नेता भी उनके सामने चुप हैं। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार का कार्यक्रम खास मुलाकात। चलिए मिलाते हैं हम ऐसे युवा और कर्मठ नेता से शिवांश जैन से। शिवांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसा लग रहा है? 4 साल बीत गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत आपको इसके लिए साधुवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और एक अच्छी पहल आपने कई नेताओं को बुलाकर इस स्टूडियो में की है। निश्चित रूप से जनता के बीच हमको अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका यह माध्यम काफ़ी अच्छा है और इसके लिए डीडी समाचार बधाई की पात्र है। पिछले 4 सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं, विनय है तो विश्वास है। ये विश्वास का जो शब्द है, इसको आप आम जनता के सामने कैसे स्पष्ट करेंगे कि वाकई में आपने विनय के ऊपर भरोसा दिला के विश्वास करके अच्छा काम किया है? देखिए, लगभग 2010 से मैं राजनीति में 2006 से कॉलेज के दिनों से था, लेकिन 2010 से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूँ। काफ़ी दिनों से चूँकि चिरमिरी में जन्म हुआ और चिरमिरी में मेरा व्यवसाय भी है, तो मन में एक डर सा बना रहता है कि चिरमिरी का पलायन हो रहा है, चिरमिरी का स्थायित्व का बात हो। धीरे-धीरे हमने अपने राजनीति में मेहनत की, कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े कि सबका साथ सबका विकास हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो बात है प्रेम और भाईचारे की, इसलिए हम कांग्रेस से जुड़े और लगातार देखते थे। कई सालों तक भाजपा के नेता यहाँ पर थे, आदरणीय स्वर्गीय दीपक पटेल जी की मैं बात करूँ या माननीय मैं श्याम बिहारी जी की बात करूँ, दोनों ही नेताओं को हमने देखा। लेकिन हमको लगा कि नहीं, चिरमिरी का जो हक था, चिरमिरी में जो विकास होना चाहिए था, वो चिरमिरी को नहीं मिल पाया। उसकी एक कमी थी कि यहाँ लीडरशिप डेवलपमेंट पे किसी ने काम नहीं किया। हमने हर पंचवर्षीय में नेताओं को बदल दिया। इसके कारण से जो नए लोग आए वो सीखने में काफ़ी समय लिए, उसके बाद करने में पूरा समय बीत गया। लेकिन 2018 में 2013-14 की मैं बात करूं, उस समय से डॉक्टर विनय जायसवाल जी काफ़ी सक्रिय थे। मुझे भी कुछ दिनों बाद पता चला कि वो चिरमिरी के ही निवासी थे, चिरमिरी में ही वो पैदा हुए, गुदरीपारा में, और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने और एक अच्छे सफल डॉक्टर के रूप में राजधानी रायपुर में उन्होंने अपना हॉस्पिटल भी खोला। ये इतिहास आप बाद में भी बताइएगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, छोटा सा सवाल है लेकिन इसका बड़ा रूप है। विनय है तो विश्वास है। आम जनता के बीच में अभी आप चुनाव में जाने वाले हैं, आप विधायक जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को कैसे बताएंगे कि आपका विश्वास सही है? मेरा सवाल ये है। मैं उन्हीं सारी बातों को बोल रहा था। तो मैं ये आपको बता रहा था कि उस समय एक अच्छे व्यक्ति के रूप में विधायक जी जो अभी वर्तमान में है, डॉक्टर विनय जायसवाल जी, यहाँ पर कांग्रेस को मजबूत किए। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जनता को भी पूरी बातें पता चलनी चाहिए जी। 2014 में जब नगर पालिका का जब महापौर का चुनाव हुआ, उस समय पर कांग्रेस के ही हमारे एक नेता ने, डमरू रेड्डी जी ने, बागी होकर चुनाव लड़ा और उसके बाद वो महापौर चुने गए। उसके बाद से कांग्रेस की स्थिति हमारे क्षेत्र में शून्य हो गई थी, ना ही कोई संगठन बचा था, ना ही कोई नेता बचा था। ऐसी स्थिति में रायपुर से अपना एक एस्टेब्लिश व्यापार छोड़कर डॉक्टर विनय जायसवाल जी यहाँ पर आए और लगातार हम सभी युवाओं को जोड़ा, सीनियर लोगों को जोड़ा और अपने आर्थिक सहयोग से कांग्रेस पार्टी को रीएस्टेब्लिश किया। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा उठाया और लोग लगातार उनसे जुड़ते चले गए। 2018 के चुनाव में हम सब ने मिलकर प्रयास किया कि उनको टिकट मिले, चूंकि वो डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे हैं, और भाजपा के जो विकास से हम सभी नाखुश थे। चिरमिरी का जो विकास नहीं हुआ था, विधानसभा का जो विकास नहीं हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक के लिए हमने उस समय प्रयास किया और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार भी बनी और माननीय डॉक्टर विनय जायसवाल जी विधायक भी बने। अब मैं आपको जो आपका सवाल था उस पर आता हूं कि विनय है तो विश्वास का जो स्लोगन है वो कैसे चरितार्थ होता है। देखिए, जब चिरमिरी में हम में से कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जन्म लेने के लिए एक अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़ती है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि 2018 के पहले बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति थी वह किसी से नहीं छुपी है। बड़ा बाजार के अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होता था, हमारी माताएं बहनें परेशान हुआ करती थी। 2018 में हमारी सरकार बनी, विधायक जी चुने गए और 19 से ही हमने प्रयास किया और हॉस्पिटल के डेवलपमेंट पे काम किया। आज ये स्थिति है कि लगभग 300 से 400 महिलाओं का वहां पर सीजर से ऑपरेशन हो चुका है। दूसरी समस्या विनय तो विश्वास की जो हम बात करते हैं, वो दूसरी बड़ी समस्या थी स्कूल की। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको निश्चित रूप से प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
4 वर्ष का जब वह होता है तो आज डीएवी और सेंट्रल स्कूल जब हमारे 2018 के पहले हुआ करते थे तो हमको कई लोग सोर्स लगाने आते थे, चूंकि हम उस समय भले पावर में नहीं थे लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण कि हमारे बच्चों का एडमिशन कराओ। इवन ये स्थिति 2019-20 में भी थी। तो लगातार विधायक जी ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल हम बनाएंगे, और लगातार इसकी चर्चा राज्य स्तर पे भी होती रही। फिर एक स्कूल हमको चिरमिरी क्षेत्र में मिला, विधायक जी ने उसके लिए काफी प्रयास किया। लोग कहते हैं कि यह स्कूल तो हर जगह मिला, पूरे छत्तीसगढ़ में ये स्कूल मिला, निश्चित रूप से हर जगह मिला, छत्तीसगढ़ में मिला। लेकिन चिरमिरी एक ऐसा नगर निगम है जो कम जनसंख्या के बावजूद भी यहाँ पर 2-2 स्कूल है, और उन बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के जो रूप में आज 2-2 स्कूल में 700 लगभग 1400 बच्चे हमारे चिरमिरी में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि चिरमिरी में एक नहीं 2-2 आत्मानंद स्कूल उन्होंने खोला। आत्मानंद स्कूल को लेके आम जनता का ये कहना है कि नगर निगम होने के नाते 2 जगह तो मिल गया, ये कोई बड़ी उपलब्धि तो है नहीं। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। आत्मानंद खुला, ये बात सही है। हाँ। ये स्टेट गवर्नमेंट की नीति थी, पूरे छत्तीसगढ़ में हुई। लेकिन जो दो आत्मानंद को लेके आप उपलब्धियां दर्शा रहे हैं, तो लोगों को कहना है कि 2 आत्मानंद तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर नगर निगम में है। चिरमिरी में ठीक है कम जनसंख्या है, लेकिन ये जो उपलब्धि हासिल हुई है ये नगर निगम होने के नाते हुई है। आपने मनिनगढ़ में क्यों नहीं 2 करवा दिया, आपने खड़गवां में 2 क्यों नहीं करवा दिया, या और भी जो जगह है वहां क्यों 2 नहीं, सिर्फ चिरमिरी में ही क्यों हुआ? जनसंख्या के आधार पर ही इसकी जरूरत पड़ी। आज मनेन्द्रगढ़ की जनसंख्या चिरमिरी से कम है, और खड़गवां क्षेत्र चूंकि ग्रामीण अंचल है वहां पर भी हमने खोला, और आने वाले समय में जैसे मनेन्द्रगढ़ में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको और बढ़ाया जाएगा, खड़गवां में जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाया जाएगा। और चिरमिरी में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर डॉक्टर विनय जायसवाल जी फिर से विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक नहीं 2 और आत्मानंद हम खोलने का प्रयास करेंगे, जिससे चिरमिरी के सारे बच्चे जो अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं वो मिले। और 2 आत्मानंद की जो सौगात है वो आप पता कर लीजिए, चिरमिरी के जनसंख्या के बराबर जो भी क्षेत्र है वहां पर सिर्फ चिरमिरी एक ऐसा शहर है जहां पर 2-2 आत्मानंद स्कूल है, और इसका सारा श्रेय विधायक जी को जाता है। देखिए, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, तो निश्चित रूप से जो योजनाएं बनेंगी वो सिर्फ चिरमिरी के लिए तो नहीं बनेंगी, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बनेंगी। तो उसमें निश्चित रूप से सरकार और मुख्यमंत्री जी का भी क्रेडिट है, लेकिन प्रयास जो रहता है स्थानीय जनप्रतिनिधि करता है। चलिए, मैं इस बात से थोड़ा सहमत होता हूं, और चिरमिरी की जनता इसके लिए आपको बधाई भी देती है कि 2-2 आत्मानंद आपने खोला है, और आज उनके बच्चे कम से कम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी गर्व होता है। इस बात के लिए वाकई में बधाई के पात्र हैं। मेरा सवाल अब आता है कि आपकी कांग्रेस में ही, कांग्रेस के जिला महामंत्री के पद पे आसीन नेता जब हमारे स्टूडियो में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि विधायक जी संगठन से नहीं आते हैं, जिस कारण से संगठन के साथ उनका तालमेल नहीं है। विधायक जी ओवर कॉन्फिडेंस हैं। जिला कार्यालय वाली बात में उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा था, वो असफल हो गए, यहाँ जिला कार्यालय नहीं ला पाए। सीएचएमओ ऑफिस की बात हुई, उसमें भी उन्होंने जैसे ही अभी एक प्राइवेट टीवी चैनल में शायद जो डिबेट हुआ था उसमें निकल गया था कि मनिनगढ़ में होना, इसको लेके भी उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यालय चिरमिरी में नहीं आना है, ये मनिनगढ़ में आना है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में विधायक जी ने कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति को विधायक बनने का जिसका सपना है उसको विधायक जी के कार्य कभी नहीं दिखाई देंगे। मैंने भी वह इंटरव्यू देखा, उसमें एक बात उन्होंने कही थी कांग्रेस के ही एक पूर्व नेता स्वर्गीय अजीत जोगी के लिए, घर का बेदी लंका ढाए। तो मैं एक ही लाइन में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, वो आदरणीय है, लेकिन उनका जो अति महत्वाकांक्षा है, जो बिना किसी भी बेस के ये सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाएगी या कांग्रेस पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बना देगी, तो कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद है, और जनता भी समझ रही है। और ये पहली बार नहीं है, वो लगातार जब चुनाव आते हैं तो बाहर आते हैं और टिकट करते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब कार्य करते हैं, जबकि दूर दूर तक कहीं कोई ना नाम है ना कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। और उनका जो भी कहना है उसको कोई भी व्यक्ति, सिर्फ ना शिवांश जैन बल्कि पूरे विधानसभा का ना जनता ना नेता, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेते हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात उनके बारे में नहीं कहूँगा। चलिए, ये एक नेता की पहचान होती है जो किसी के टीका टिप्पणी को उसी के ऊपर थोप दे, ये आप में काबिलियत है, इसलिए आपने ऐसा कर पाया। हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक कैलेंडर पूरे चिरमिरी क्षेत्र में बंटवाया था जी, जिसमें विधायक और महापौर के कार्यों को, विकास कार्यों को लिखा था कि ये अच्छे विकास कार्य हुए, जिसमें पानी, पूरे चिरमिरी में पानी दिया गया। आपने कहा तहसील भवन हमने बनाया, आपने कहा 100 बिस्तरों का अस्पताल भवन हमने बनवाया, ठीक है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज की घोषणा हुई है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा हुई है। इन सब सारे चीजों को देखा जाए
तो पानी को अगर आप छोड़ दें, जी थोड़ा देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि पानी घर घर पहुंच गया है, आपने रोड के ऊपर रोड बनाया, जी ठीक है। हर्टिकल्चर कॉलेज की बात करें तो वो अभी जमीनी स्तर पे नहीं, सिर्फ कागजों में है। जी पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें वो कागजों में है। जी आपका प्रस्तावित एडवेंचर पार्क अता पता नहीं है। क्या क्या है ये, कैसे आप इसको मुझे बोल रहे हैं विकास कार्य? भवन बना लेने से क्या विकास चिरमिरी का हो गया या मनेन्द्रगढ़ विधानसभा का हो गया? ऐसे में तो कोई ठेकेदार बोलेगा कि हमने जिला कार्यालय बना दिया है भैया, तो यहाँ का विकास हो गया। क्या जिला कार्यालय सिर्फ बना लेने से विकास होता है? कि देखिए कोई विकास भी के मायने क्या है आपकी नजर में? जी देखिए, विकास के जो मेरे मायने हैं वो ये है कि कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, कोई भी बड़ा परिवर्तन करने में हमको समय लगता है। मुझे एक और बात पे आश्चर्य हो रहा है कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने जानकार पत्रकार हैं, उसके बावजूद आपको ये नहीं पता है कि जुलाई में जिस हार्टिकल्चर को सिर्फ घोषणा या भवन की आप बात कर रहे हैं, उसको हमने अमली जामा पहनाने का कार्य किया है। प्रतीक्षा बस स्टैंड को अभी हमने अस्थायी रूप से हार्टिकल्चर कॉलेज के रूप में चयन किया है। वहां पर आप जाके देखिए, रंग रोगन और जो इंटीरियर का कार्य है वह लगभग पूर्ण होने की दिशा में है और बहुत जल्द जुलाई से फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करने की स्थिति में है। आज सिर्फ 1 से 2 वर्ष पूर्व उसकी घोषणा हुई थी, उसके लिए हमने बजट सैंक्शन कराया और 2 दिन पूर्व मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप बोलेंगे तो लगभग 15 करोड़ रुपए का बजट, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमको प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 15 सालों में आप बताइए मुझे एक भी ऐसा भवन, शासकीय कॉलेज जो कि उच्च शिक्षा के लिए है, 15 करोड़ रुपए की बड़ी जो लागत से उसको बनने के लिए अगर कोई स्वीकृति आई हो। दूसरी बड़ी बात, आप बरतुंगा चलिए, कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां पर प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो भवन है, जो शासकीय वहां पर विद्यालय बच्चों के अभाव में बंद हुआ था, वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का पूरा रंग रोगन, पुट्टी, इंटीरियर कंप्लीट हो चुका है। वहां से तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि डीएवी ऑलरेडी हटने वाला है वहां से, क्योंकि फायर मैं एरिया बिल्कुल अपनी बात आपको समाप्त कर रहा हूँ। 60 बच्चों के साथ हम उसके बाद प्रारंभ करने वाले हैं। साथ ही उसमें माइनिंग की भी ब्रांच है, जिस माइनिंग को हम बेंगलोर और इंदौर जाकर पढ़ा करते थे, आज हमारे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए 5 सालों में प्रथम वर्ष आपको भी पता है कि चुनावी चीजों में बीता, नगर निगम और पंचायत के चुनाव थे। प्रथम वर्ष था, अनुभव की कमी थी। उसके 2 वर्ष बाद 2 साल कोरोना काल आ गया। उसके बावजूद बचे हुए इन 2 वर्षों में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां आज आपके सामने, हॉस्पिटल का भवन बन के तैयार है और बहुत जल्द पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी भवन के लिए जो स्वीकृति आएगी। देखिए 5 वर्षों में हमने अमूलचूल परिवर्तन कर दिया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन आप तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे और राजनीतिक रूप से आप सोचेंगे तो आप अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज को फील करेंगे कि पुराने जो नेता थे, पुरानी जो सरकारें थी, उनसे बहुत बेहतर हमने डिलीवर करने का काम किया है। आज जो भवन था, वह भवन अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपयोग होता है तो क्या दिक्कत है? 1-2 साल जब तक वहां पर भवन चल सकता है, उसके बाद जैसे ही लगेगा हमको कि वहां से अगर भवन हटाना है और नए भवन की जब स्वीकृति आ जाएगी तो आपके ये प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, जैसे हार्टिकल्चर की आ चुकी है। चलिए अच्छी बात है, ये तो जनता जनार्दन है। हम वही चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं जनता के सामने है, जो अस्पष्ट है, उसको आपके माध्यम से स्पष्ट किया जाए कि आखिर वस्तु स्थितियां क्या हैं। आप एक व्यापारी हैं जी, नेता से पहले आप एक व्यापारी हैं। व्यापारियों के दुख दर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है रोजगार का, जो आज 20 साल से लेके 25 साल या 28 साल के एज में है, वो पूरे नशे की गिरफ्त में है। रोजगार के लिए ऐसा आपने या विधायक महोदय ने या कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे विधानसभा में ऐसा क्या किया है जिससे आम जनता ये माने कि रोजगार के लिए भी आपने कुछ किया है? देखिए रोजगार जो है एक बड़ी प्रक्रिया है और एक बड़ी चीज है। निश्चित रूप से चिरमिरी में और मनेन्द्रगढ़ में और हमारे विधानसभा में इसकी समस्या है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, लेकिन आपको यह भी तय करना होगा और समझना पड़ेगा कि पूरा जो चिरमिरी है वो एसईसीएल बेल्ट है। जब हमारी स्वर्गीय प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी ने हमारे कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया केंद्र में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में, तब हमारे चिरमिरी के हजारों युवाओं को रोजगार मिला। 20,000 10,000 से स्टार्ट होकर 80,000 से 1 लाख रुपए तक उनको तनख्वाह मिली। लेकिन पिछले 8 वर्षों में आप देखे होंगे, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भाजपा की, तब से जो 2 करोड़ रोजगार का वादा था वह सिर्फ एक खोखला और ढकोसला बन के रह गया है और उनके खुद नेता ये बोलते हैं कि ये जुमला था, इस पे आप सच मत मानिए। आज जो चिरमिरी की जमीन है वह हमारे हाथ में नहीं है।
अगर चिरमिरी की जमीन एसईसीएल हमको राज्य सरकार को वापस करता है तो हम यहाँ स्थानीय रोजगार की दिशा में, लघु उद्योग की दिशा में प्रयास करेंगे। मुझे बताते हुए आपको बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे रीपा स्टार्ट हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, वैसे ही यूपा हमारे शहरी क्षेत्रों के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में स्टार्ट हो रहा है। और 1 महीने के भीतर हम 6 शेड 5,000 स्क्वायर फीट प्रति शेड के रूप में इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एक बैठक आयुक्त नगर निगम के माध्यम से पिछले दिनों रखी गई थी, आपको जानकारी होगी। उसमें एक एक यूनिट में कम से कम 20-20 लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात, आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखिए, जैसे ही हमारी सरकार आई, घोषणा पत्र में हमने संविलियन का वादा किया था, पूरे शिक्षकों का उसमें संविलियन हुआ। आज 10,000 से ऊपर शिक्षकों के हमने पद भरे। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 250 आत्मानंद खुले। एक विद्यालय में लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला, लगभग 5,000 लोगों को उसमें रोजगार मिला। पुलिस की भर्ती आप देखिए, आज बिजली विभाग की आप भर्तियां देखिए, लगातार पूरे देश में जहां पर एक और बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, वहां पर आप छत्तीसगढ़ का डाटा उठाइए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कम बेरोजगारी दर है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बावजूद भी जो हमारे स्थानीय युवा बेरोजगार है, उनको हम 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी कार्य कर रहे हैं। और एक और आपको बात याद होगी कि विधायक जी ने एक बात कही है कि चिरमिरी में जब भी खदानें खुलेंगी उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो चिरमिरी के ही युवाओं को अगर शासकीय या अशासकीय रूप से अगर यहाँ पे नौकरी मिलती है तो सिर्फ चिरमिरी के युवाओं को मिलेगी, अन्यथा हम खदान बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल में नहीं खुलने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े। चलिए, आपकी बात से जनता इस बात को समझेगी कि बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया है। बाकी सारा चीज़ें जितना भी आपने बताया तो प्रदेश सरकार की नीति है, वो तो सारे जगह लागू होता है। हमने बात किया था स्थानीय लेवल पर, तो जो कि आपने कॉलरी के खदानों को लेके ये स्पष्ट कर दिया। एक चीज़ मुझे ये बताइए, नगर निगम भी आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है और चूंकि कहीं ना कहीं वो भी आप ही का अंग है, एक तरह से आप भी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पिछले 5 साल में डमरू जी की सरकार ने लोगों को पट्टा वितरण करने की योजना बनाई थी, लोगों को 1100 से 1200 के आसपास शायद पट्टा वितरण किया गया था। उसमें भी कुछ जो पट्टा वितरण हुए वो पूर्व चिन्हांकित थे। आप 5 सालों में ऐसे कितने लोगों को चिन्हांकित करके पट्टा दिलाने का काम किया है चिरमिरी के खासतौर पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डमरू रेड्डी जी ने जो पट्टे का प्रयास किया था उसमें एसईसीएल से हमको जो भूमि उसके पास अधिग्रहण के रूप में, लीज के रूप में है, उसको वापस करके पट्टा देने की बात हुई थी। परंतु ऐसे एक भी व्यक्ति को वह पट्टा नहीं मिला जिस पट्टे को हम वो उस समय देना चाहते थे। जो पट्टा कांग्रेस की सरकार आने के बाद दिया गया, उनके महापौर रहते, उसमें 100% जो प्रयास और योगदान है वो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी का राजीव गांधी आश्रय पट्टा जो बटा है वह है। उसमें जो नजूल की भूमि में लोग रहते थे वो पूरे छत्तीसगढ़ में बट रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा बट रहा है। क्योंकि जो जगह है वो एसईसीएल के लीज में है और एसईसीएल उसको खाली नहीं कर रही है। जब तक एसईसीएल खाली करके प्रदेश सरकार को या वन विभाग को वापस नहीं करती, तब एक ही भूमि के 2 मालिक होना संभव नहीं है, इसलिए वह कार्य रुका हुआ है। लेकिन इस बार हमने उसके लिए स्टडी किया है, अध्ययन किया है और हम उसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा विधानसभा चुनाव है, हम उसमें घोषणा पत्र में भी इस बात को लिखेंगे कि जो एक्चुअल पट्टा होता है, जिसको किसान ऋण पुस्तिका वाला पट्टा हम कहते हैं, जो खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री होती है जिससे बैंक में आपको लोन मिलता है, वो वास्तविक पट्टा कहलाता है। जिन जिन क्षेत्रों में एसईसीएल का उत्खनन हो चुका है उन क्षेत्रों में हम चिरमिरी में उसको बंटवाएंगे। और जब तक एसईसीएल यहाँ पर खनन कर रहा है, सरफेस राइट उसके पास है, तब तक अगर कोई भी नेता ये बात कहता है कि वो पट्टा आपको स्थायी पट्टा दिलवा देगा, तो निश्चित रूप से वो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हम जब भी पट्टा बांटेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा अध्ययन करके, इसके बारे में बात करके, तब आपको पट्टे की बात करेंगे। लीज वाला प्रोसेस जो है वो तो केंद्र सरकार का प्रोसेस है। बिल्कुल, आप जानते हैं इस बात को। एसईसीएल को खदान की जो अनुमति थी, जितना उनको खोदने की अनुमति थी, उससे 10 गुना और बढ़ गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर आपको सरफेस एरिया का खाली मिलेगा ही नहीं, वो वापस करेंगे ही नहीं, उनके तो वो उसका और समय बढ़ाएंगे। तो ऐसे में फिर मतलब पट्टा वाला योजना तो देखिए, माननीय राजस्व मंत्री जी के साथ इसकी बैठक भी हुई है। एक राज्य सरकार का एक नियम भी है, आपने भी इसको देखा होगा, 151% राशि देकर आप जिस भूमि पर काबिज हैं उसका आप पट्टा ले सकते हैं, जो भी नजूल की भूमि है। मनेन्द्रगढ़ में काफी दिनों से पट्टे की समस्या थी, उसमें भी काफी आगे हम बढ़ चुके हैं। माननीय विधायक जी के प्रयास से वह भी पट्टा मिलने वाला है। लेकिन चिरमिरी में स्थिति अलग है, यहाँ पे पूरी अधिकांश वन भूमि है और एसईसीएल लीज की भूमि है। पट्टा यहाँ पर 151% की जो राशि का जो सिस्टम है, उसमें वो यहाँ के व्यापारी, यहाँ के रहायशी, चूंकि वो राशि बड़ी है, जाना नहीं चाहते।
फिर भी SECL के जितने भी मकान हैं और जितनी भी चिरमिरी में भूमि है जहाँ पे लोग काफी वर्षों से रह रहे हैं, चूंकि फॉरेस्ट और SECL का जो प्रमुख नियम है केंद्र सरकार के ही अधीन है और उन्हीं के माध्यम से होता है। अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है, केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से उसका सरलीकरण करके उसमें जो भी आवश्यक संशोधन है उसको करके हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। माननीय राजस्व मंत्री से 2 से 3 मीटिंग इस चीज की हो चुकी है और निश्चित रूप से अगला जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि हम चिरमिरी में लोगों को पट्टा दिलाएं। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। 2023 में डॉक्टर विनय जायसवाल को फिर से विधायक बनाया जाए, क्यों? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रश्न पूछा। देखिए, कोई भी क्षेत्र, आप इस बात को खुद जानते होंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब डेवलप होता है तो उसके लिए एक समय लगता है। आज जो भी क्षेत्र डेवलप है पुराने, मैं बात करूं चाहे पाटन की, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक और मुख्यमंत्री हैं, हम बात करें अंबिकापुर की जहां से माननीय TS सिंहदेव जी हैं, हम बात करें बिलासपुर की जहां से माननीय अमर अग्रवाल जी मंत्री रह चुके हैं, या मैं बात करूं कोरबा की जहां पे जयसिंह अग्रवाल जी हैं। आप देखिए, जो भी क्षेत्र विकसित हुआ है, एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं, वो हमारे क्षेत्र का नहीं है। हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अक्सर बात करते हैं जहां पे कमलनाथ जी हैं। तो मैं जो भी क्षेत्र उदाहरण में इसलिए दिया कि जो भी क्षेत्र विकसित होता है उसमें एक बड़ी लीडरशिप की जरूरत होती है। अगर आज आप 5 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, 10 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कल के डेट में मैं तुरंत अगर पत्रकारिता करने बैठ जाऊंगा तो हो सकता है जो अनुभव आपको है, जो इसमें वाक्पटुता की जो योग्यता आप में है और जो आपने इतने दिनों में पत्रकारिता की है, मैं उससे बेहतर नहीं कर पाऊंगा। चिरमिरी का दुर्भाग्य यही रहा है कि हम हर पंचवर्षीय अपना नेता, अपना विधायक और हमारे पूरे विधानसभा का बदल देते हैं। अगर अन्य क्षेत्रों जैसे जहां पे विकास की गंगा बहुत ज्यादा मात्रा में बह रही है या बहुत सारे विकास हो चुके हैं, वहां से जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हम जो 5 वर्षों में नेता बदल देते हैं उसकी वजह से हमारा क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। 1-2 वर्ष लोगों को सीखने समझने में लगते हैं, उसके बाद वो प्रयास करते हैं, तब तक उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने अल्प समय में जो कार्य कर दिया है, इस बात का परिचायक है कि अगर 2023 में भी उनको विधायक बनाया जाता है तो पहले दिन से जो गति और स्पीड और सक्रियता है, निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में, देखिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते मुझे विनय जायसवाल जी से कुछ शिकायतें हो सकती हैं, ये चिरमिरी के प्रत्येक नागरिक के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक नेता होने के नाते पूरे विधानसभा में जो विकास हुआ है, आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, आंखें बंद करके, तो निश्चित रूप से आपको महसूस होगा कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वो पिछले 15 सालों से कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए हमको चाहिए कि हम ऐसे नेता को पुनः मौका दें जिसने कार्य किया है, जिससे जो उसका अनुभव है, जो 5 सालों की उसको मेहनत है, वो आगे 4 गुना स्पीड से उस काम को कर पाए। और जब बड़ा नेता यहाँ से हम बनाकर देंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी का, अगर आज हमने दिया होता तो आज चिरमिरी की इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती। जनता जनार्दन है, आपकी बात कितना समझ पाती है वो 2023 का आने वाला चुनाव ही बताएगा। कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें और जनता भी ये समझने का प्रयास करेगी कि आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और उन्हीं के मुहर से ही आने वाला चुनाव में जो भी विधायक बनेंगे उसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम, और अब मेरा ये सवाल है कि एक बात मैं और बोलूंगा, आपको रोकूंगा। हमने घोषणा पत्र जारी किया था 2018 के चुनाव में। आप बोले विनय जायसवाल जी क्यों, उसी का ये उत्तर है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। घोषणा पत्र अभी मेरे हाथों में है, उसमें पहली लाइन है, ये अभी का नहीं है, 2018 के चुनाव का है, कि हम चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को मिलाकर संयुक्त जिला बनाएंगे। जो घोषणा पूरी हो चुकी है, आगे इसमें और विकास होगा। दूसरी घोषणा थी चिरमिरी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, भवन बनकर तैयार है, 95 पद स्वीकृत है, 15 से 16 डॉक्टर और 80 स्टाफ के, वो भी आपके सामने है। तहसील भवन, एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा बाजार में आपके सामने है। हम इतने बड़े नगर निगम में रहते थे लेकिन हमारी राजस्व की पहचान नहीं थी। आज आप भी जानते हैं कि हमको सिर्फ 2 ही चीज की जरूरत पड़ती है एक इंसान को, एक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या पंचायत, और दूसरा तहसील। कलेक्टर ऑफिस बहुत ही कम लोगों को जाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। मैं आगे बढ़ूंगा, ब्लड बैंक की स्थापना की बात हमने की थी, ब्लड बैंक खुल गया है, उसकी ट्रेनिंग और जो भी आवश्यक दिल्ली में दस्तावेज केंद्र सरकार को भेजे गए थे वो पूरे होकर, हो सकता है 1-2 महीने में वह अच्छे सुचारू रूप से चालू हो जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूल की हमने घोषणा पत्र में बात की थी, वह हमारा पूरा हो चुका है। हमने यहाँ लघु कुटीर उद्योगों की प्रयास की बात की थी, वह 1-2 महीने में यहाँ पर चालू होने
वाला है। कोयला खदानों को खोलने का हमने प्रयास की बात की थी, वह आपको दिख रहा है कि हमने 2-2, 3-3 बार इसके लिए आंदोलन, और काफी ऐसे काफी सारे हैं। पूरे अगर विधानसभा की मैं बात करूं तो मनेन्द्रगढ़ से लेकर खड़गवां से लेकर चिरमिरी की जो लगभग चीजें अगर घोषणा पत्र में पूरी हुई हैं, तो जनता से मैं मांग करता हूं कि आप जरूर वो घोषणा पत्र देखिए जो हमारी कांग्रेस की सरकार और विधायक ने 2018 के चुनाव में आपके समक्ष रखा था। और अगर 80% उसमें कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से आप अपना आशीर्वाद हमें पुनः दीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जितने 2023 के चुनाव को लेके हर पार्टी से काफी लोग उम्मीदवारी अपना जता रहे हैं कि वो भी विधायक बन सकते हैं, वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि आपको भी कोशिश करना चाहिए? विधानसभा ना सही, आने वाला नगरीय निकाय चुनाव है, चूंकि आप वहाँ के पार्षद भी हैं, MIC में भी हैं, तो आपका एक बड़ी दावेदारी बनती है कि आप कम से कम अगर विधानसभा ना सही, चूंकि आपके नेता हैं तो आप उनके कद से तो आगे नहीं जाएंगे, लेकिन नगर निगम में हो उस समय आप क्या चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि महापौर के लिए आप प्रयास करें, या कुछ भी दिमाग में करियर को लेके क्या चल रहा है? देखिए, मैं बहुत ही स्पष्टवादी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरे लिए चिरमिरी है, मेरा शहर। अगर चिरमिरी में हमको विकास करना है, देखिए विधायक बनने की इच्छा हर उस व्यक्ति की होती है जो राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी दल से जुड़ा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इंसान को अपने सही समय का इंतजार करना चाहिए और स्वयं को आकलन करना चाहिए कि हम उस पद के लायक हर प्रकार से फिट हैं कि नहीं है। मुझे लगता है विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उनको निश्चित रूप से एक मौका और मिलना चाहिए, और उस एक मौके में निश्चित रूप से हमारा शहर आगे बढ़ेगा। और मैं सर्वप्रथम चाहता हूं हमारा शहर आगे बढ़े, हमारा विधानसभा आगे बढ़े। शिवांश जैन का क्या होगा नहीं होगा यह व्यक्तिगत विषय है, यह राजनीति से परे है। राजनीति में हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। रही बात मेरी, मैं इस बार पार्षद का चुनाव नहीं लड़ते लड़ते लड़ा और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और निश्चित रूप से मैंने प्रयास किया कि मैं इन 4 वर्षों में एक अच्छा कार्य कर सकूं। एक पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं राजनीति को लेकर कि ख्वाहिशों की महफिल हर कोई सजाता है, पर मंजिल वही पाता है जो किस्मत लेकर आता है। यानी तो मैं किस्मत का बिल्कुल मैं समर्थक हूँ, किस्मत को मैं मानता भी हूँ। और अगर नगरीय निकाय 2024 में जो होने वाला है उसमें मैं पार्षद का अगर प्रयास जो अभी चल रहा है सिस्टम रहेगा तो बिल्कुल मैं पार्षद की तैयारी करूंगा। और अगर जनरल सीट रहेगी, सामान्य वर्ग से मैं आता हूं और हमारी पार्टी का बहुमत रहेगा, तो निश्चित रूप से अगर मेरे साथी ये चाहेंगे या मेरे जो समर्थक हैं या जिनके साथ मैं राजनीति कर रहा हूं, अगर वो बोलेंगे और चाहेंगे तो मैं प्रयास बिल्कुल करूंगा कि मैं आगे मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिले। और मैं निश्चित रूप से चिरमिरी की अच्छे से सेवा करते हुए, चूंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, कोशिश करूंगा कि उस दिशा में मैं प्रयास करूं। ये एक अच्छे नेता की पहचान है कि अपनी बात भी कहती है और ऊपर के नेताओं को बुरा भी ना लगे। आपने अपनी बात भी बड़ी ईमानदारी के तरीके से रख भी दिया। हम बात करते हैं नगर निगम की। कंचन भाभी विकास की चाबी, क्या इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं था? कोई और नेता नहीं थे क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि हर बार ये कहा जाता है कि विधायक जी ने विधानसभा के साथ साथ नगर निगम भी अपने घर में रख लिया है। इसलिए इस बात को मेरा कहना बहुत लाजमी होता है कि क्या दूसरा नेता नहीं था? शायद और बेहतर स्थिति होती अगर दूसरा कोई होता तो। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नेता कई सारे थे। मैं फिर से बोलूंगा कि ख्वाहिशों की महफिल हर कोई सजाता है, मंजिल वही पाता है जो किस्मत लेकर आता है। हमारी महापौर जी आदरणीय कंचन भाभी जी का बिल्कुल भी चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं था, लेकिन हमने पिछले वर्षों में यह अनुभव किया कि एक महापौर और एक विधायक, जब क्षेत्र से 2 नेता बड़े जब नेता बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो जो आपसी टकराव होता है उससे कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र पिछड़ता है। और अगर सीट महिला हुई, हमारे पार्षद वाला नियम भी आ गया, और जो पार्षद के हमारे प्रत्याशी थे और कांग्रेस के जो हमारे नेता थे, हमने आपसी राय मशवरा किया और 2-3 महिला नेत्री के रूप में कंचन भाभी भी मैदान में उतरी। क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी, जनता का आशीर्वाद मिला, 25-26 सीटें हमको जीत मिली, और पूरी जो जीत मिली उसका श्रेय हम स्थानीय मुद्दों के साथ, हमारी सरकार के साथ विधायक जी को भी देंगे, और प्रत्याशी भी अच्छे थे। तो विधायक जी के नेतृत्व में पहली बार जब से नगर निगम बना है 25 पार्षद जीते। तो जब विधायक जी के माध्यम से 25 पार्षद जीते, उनके सहयोग से, और उनकी अपनी भी छवि थी पार्षदों की,
तो निश्चित रूप से हम ये चाहे कि हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता है। और उस समय हमने ये तय किया सारे लोगों ने मिलकर कि चूंकि विधायक और महापौर अगर अलग अलग होते हैं तो आपसी टकराव से हमारा क्षेत्र पीछे हो सकता है, हमारा चिरमिरी पीछे हो सकता है। तब हम जो आज विकास कार्य हो रहा है, आज हल्दीबाड़ी में हम बैठे हैं स्टूडियो में आपके, ये पहाड़ जो हमारे शिव जी का पहाड़ है शिवरात्रि का, मैं बचपन से यहाँ जाता हूँ, आप भी गए होंगे, लेकिन कई बार इस पहाड़ के नाम से, राम जी के नाम से, मंदिरों के नाम से, धर्म के नाम से वोट तो भाजपा ने लिए, लेकिन आज सुगम इसमें रास्ता बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो विधायक जी ने किया है। लेकिन एजेंसी जो थी वो नगर निगम थी। अगर महापौर जी उनके घर से नहीं होती तो शायद यह असंभव दिखता। आज सड़कें की बात कर लीजिए, पेयजल की बात कर लीजिए, सौंदर्यीकरण की आप बात कर लीजिए, आज चौपाटी का निर्माण हो रहा है चिरमिरी में। आज हमारे चिरमिरी में आप देख रहे होंगे कि स्टेशन का नया रास्ता, जो 50 साल से स्टेशन का एक डरावना रास्ता था, खतरनाक रास्ता था, हालांकि भगवान के आशीर्वाद से कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन उसको सुगम करने का जो निर्णय है, जो काम है, वो पहले के नेता भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि विधायक और महापौर एक ही हैं, इसलिए यह कार्य बहुत ही सुगमता से हो सका। आज पूरे हमारे क्षेत्र में पहले के जो नेतागण थे वह प्राकृतिक नालों में नाला बनाकर 14वें-15वें वित्त का पैसा बर्बाद कर दिया करते थे। आज आप रोड के किनारे देखते होंगे पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। आज आप लाइटों की स्थिति देखिए बड़ी बाजार से इधर के रास्ते में, आज सौंदर्यीकरण की स्थिति देखिए आज नगर निगम में। तो ये तभी संभव हो पाया जब हमारे माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी आदरणीय कंचन भाभी बनी, और दोनों जब एक होकर काम किए तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को मिला। क्षणिक रूप से हर किसी को यह लगेगा कि एक ही घर से दोनों क्यों आए, लेकिन अगर विस्तृत रूप से आप सोचेंगे और चिरमिरी का भला सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाभी बहुत अच्छा नगर निगम चला रही है, सारे पार्षदों के साथ मिलकर हर जगह विकास हो रहा है। मेरा अंतिम सवाल, एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आम जनता को कम शब्दों में क्या अपील करना चाहिए आप? देखिए, मैं आम जनता को प्रणाम करता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि आप विवेकशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिरमिरी की जनता बहुत ही भावुक भी है, और आप सोचिए, आप तय करिए कि अगर आपको लगता है कि आपके विधायक ने और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में हमारी चिरमिरी के लिए बहुत ईमानदार प्रयास करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अगर सारे क्षेत्रों में एक ईमानदार प्रयास करके पहले की सरकारों से और नेताओं से बेहतर कार्य किया है, तो निश्चित रूप से आप हमको एक बार पुनः मौका दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। हम निश्चित रूप से आपको ये वादा करेंगे कि अगर इस बार भी हमारी सरकार और विधायक जी पुनः जीत कर आते हैं तो जो भी और समस्याएं हैं वो नगण्य हो जाएंगी। और अभी हम अगर 60 से 70% कार्य कर पाए हैं तो जो भी 20-30% है, और जो चिरमिरी को आप दिल से चाहते हैं कि जिस स्तर पर चिरमिरी पहुंचे, चिरमिरी का व्यापार पहुंचे, चिरमिरी का युवा पहुंचे, चिरमिरी की जनता को वो सुविधा मिले जो एक बड़े नगर निगम में मिलनी चाहिए, एक बड़े शहर में मिलनी चाहिए, तो यह सारी चीजें तभी पूर्ण हो पाएंगी जब हमको एक मौका आप पुनः देंगे और पुनः हम आपकी सेवा और क्षेत्र के हर व्यक्ति का विकास कर पाएंगे। धन्यवाद। चलिए, चिरमिरी की जनता आपकी बातों को समझने का प्रयास करेगी, आपने जो कहा है, और इस पूरे कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे बुलाने के लिए भी धन्यवाद। लगता है कि विधायक जी, महापौर कंचन जायसवाल जी ने चिरमिरी का विकास किया है, विधानसभा का विकास किया है, तो हमें एक बार और मौका दें। निश्चित तौर पे अभी अगर 70% विकास हुआ है तो आने वाले समय में 100% भी विकास होगा, ऐसा कहना है शिवांश जैन जी का, जो कि विधायक जी के विधायक प्रतिनिधि हैं। हम फिर उनको दोबारा बुलाएंगे और फिर आपसे मिलाएंगे, और जो भी बची खुची आरोप प्रत्यारोप है जो नेताओं के द्वारा, विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, उसको भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए DD समाचार। नमस्कार।